आप अक्सर ट्रेडिंग में एक कॉमन एडवाइस सुनते तो हो, वो होता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो बाय करो। लेकिन रियलिटी ये है, मार्केट में मोस्ट लॉसेस ब्रेकआउट ट्रेडर्स को होते हैं और इसका रीजन सिंपल है। ब्रेकआउट अक्सर रियल मूव नहीं होता, वो एक ट्रैप होता है। आज मैं आपको गोल्ड चार्ट पर एग्जैक्टली 3 पॉइंट दिखाने वाला हूं। 1. ब्रेकआउट ट्रैप कैसे बनता है। 2. इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी कैसे कलेक्ट करते हैं। 3. और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बिगर पिक्चर समझना जरूरी है। यहां डेली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। प्राइस स्ट्रॉन्ग रैली करता है और फिर करेक्शन आता है। एग्जाम्पल से समझ, यहां प्राइस अराउंड 5400 एरिया तक रैली करता है और उसके बाद शार्प रिजेक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस जोन पर लार्ज सेल ऑर्डर्स एक्टिव था। इंस्टीट्यूशंस जहां पोजीशन बिल्ड करते हैं तो वो एक हाई कैंडल में ट्रेड नहीं करते, वो लिक्विडिटी का वेट करते हैं। और लिक्विडिटी कहां मिलती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस के पास। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मार्केट में 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। 1. मार्केट ऑर्डर्स, 2. स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स यूजुअली कहां होते हैं? 1. प्रीवियस हाइस के ऊपर, 2. प्रीवियस लोज के नीचे। एग्जाम्पल से समझिए, जहां ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के नीचे सेल करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। यही स्टॉप लॉसेस एक्चुअली बाय ऑर्डर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस को ट्रेड एक्सिक्यूट करने के लिए काउंटर ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। इसलिए प्राइस अक्सर मूव करता है लिक्विडिटी से लिक्विडिटी तक। अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। यहां एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। प्राइस स्ट्रॉन्ग रैली करता है और फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये साइडवेज एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, प्राइस अराउंड 5200 जोन के आसपास रिपीटेडली रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहां ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन रियल क्वेश्चन है, मार्केट नेक्स्ट मूव कहां करेगा? यहां अगर आप रीसेंट हाइज देखो तो एक पैटर्न बन रहा है। प्राइस मल्टीपल टाइम्स सिमिलर लेवल तक जा रहा है। ये क्या क्रिएट करता है? इक्वल हाइज। इक्वल हाइज का मतलब होता है उनके ऊपर बाय स्टॉप ऑर्डर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और वहीं पर बाय ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। एग्जैक्टली यही इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं। अब देखो क्या होता है, प्राइस सडनली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लेवल ब्रेक करता है। एग्जाम्पल में देखो, प्राइस पुश करता है अराउंड जोन के ऊपर। इस मोमेंट पर क्या होता है? 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली ट्रिगर होती है। 1. ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय करते हैं। 2. शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। 3. लिक्विडिटी इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाती है और इंस्टीट्यूशंस को एग्जैक्टली यही चाहिए, लिक्विडिटी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन। लेकिन यहां क्या होता है? मार्केट सडनली रिवर्स करता है और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स आती है। एग्जाम्पल देखो, प्राइस क्विकली ड्रॉप करता है 5400 से डाउन बैक टू 5200 टू 5100 जोन। यही ब्रेकआउट ट्रैप होता है। रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे होते हैं ब्रेकआउट हो गया, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सिर्फ था लिक्विडिटी कलेक्शन। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर। यहां एग्जीक्यूशन क्लियर दिखेगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर सडन स्ट्रॉन्ग बियरिश डिस्प्लेसमेंट आता है। एग्जाम्पल से समझो, प्राइस अग्रेसिवली ड्रॉप करता है 5200 के डाउन अराउंड 5100 जोन। यहां एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट जहां पे ट्रैप क्रिएट करता है तो एक क्लियर फुटप्रिंट छोड़ता है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। एग्जाम्पल देखो, यहां प्राइस प्रीवियस हायर लोज ब्रेक करता है और न्यू लोअर लोज बनाता है। यह सिग्नल होता है कि कंट्रोल अब बायर्स के पास नहीं है, कंट्रोल अब सेलर्स के पास शिफ्ट हो गया है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी मोमेंट का वेट करते हैं। वो ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं ट्रैप के बाद। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप देखो। 1. लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करो। 2. स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो।
3 पुल बैक का वेट करो। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 5200 जोन रीटेस्ट करता है तो वही एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वही एरिया पहले सपोर्ट था और अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यहां से प्राइस फिर से रिजेक्ट होता है और फिर नेक्स्ट मूव स्टार्ट होता है। इस एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। मार्केट रैंडम मूव नहीं करता, मार्केट का मूवमेंट यूजुअली होता है। लिक्विडिटी हंट ट्रैप रियल मूव। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट चेस करते हैं, प्रोफेशनल्स वेट करते हैं। ट्रैप कंफर्मेशन। इसी डिफरेंस की वजह से एक ट्रेडर कंसिस्टेंटली लूज करता है और दूसरा कंसिस्टेंटली सर्वाइव करता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको ब्रेकआउट दिखे, इमीडिएटली ट्रेड लेने की जगह एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, ये रियल ब्रेकआउट है या लिक्विडिटी ट्रैप? अगर आप मार्केट को लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर दिखेगा और एंट्रीज भी। अगर आपको आज का ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो। इस वीडियो को अन ट्रेडर्स के साथ शेयर करो जो अभी भी ब्रेकआउट चेस करते हैं और बार बार ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है तो उसका लिंक स्क्रीन पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली कहां एंट्री लेते हैं और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर लिक्विडिटी ट्रैप के बाद एग्जीक्यूशन करता है। सो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिग्नल्स नहीं मिलते, यहां मिलती है एग्जीक्यूशन क्लैरिटी।